है तेरा एक जन्म था 22 का, तेरा वो 6 महीने में काटा है मैंने। तुझे मेरे जैसा कोई मिलेगा? इतनी हड्डी मेरी चूरा हो चुकी थी सीधे पैर की। हरिओम, मेरा नाम नीता है, मैं आगरा से हूँ और मैं फ़िलहाल जज की पढ़ाई कर रही हूँ। और लोग बोलते हैं ना, मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई लोग बोलते हैं कि तुम अंधविश्वासी हो। तो मैं आपको बताऊँ, मैं संत श्री आशाराम जी बापू की शिष्या हूँ। मैंने 2002 में गुरुदेव से दीक्षा ली थी सारस्वत मंत्र की। 2013 में मैंने गुरु मंत्र लिया। तो जो लोग मुझे अंधविश्वासी बोलते हैं ना, मैं लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि अंधविश्वासी किसे कहते हैं आप? क्या आप अपने माता पे विश्वास नहीं करते? उन्होंने बोला ये आपके पिता हैं, आपने मान लिया ना। तो फिर तो आपने क्या जांच की थी कि ये मेरे पिता हैं? आप एक ऑटो में भी बैठते हो, उस ऑटो पे भी ऑटो वाले पर भी विश्वास करते हैं। एक फ़्लाइट में बैठते हो तो उस पायलट पर भी विश्वास करते हैं कि वो हमें ठीक ठाक पहुंचा देगा। तो आप अंधविश्वासी नहीं हो। और मैं अगर अपने गुरुदेव पे विश्वास कर रही हूँ तो मुझे अंधविश्वासी बोला जाता है, क्यों? तो मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या क्या दिया, थोड़ा सा पूरा तो वर्णन मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको लेश मात्र बताना चाहूँगी। 2019 की बात है, जब 26 जून 2019 को मैं संत श्री आशाराम जी आश्रम आगरा में आई थी। माथा टेका तो परदादा पे मुझे गुरुदेव प्रेरणा कर रहे थे। कुछ तो ऐसा हो रहा था कि कुछ होने वाला है, थोड़ा संभल के चलना। लेकिन होता है ना, विवेक तो जागृत हुआ लेकिन मैंने कदर ना की। तो फिर कोई नहीं, फिर 27 जून का दिन आया। डेली अपना रूटीन जैसे मैं जाती थी, मैं अपने ऑफिस गई। ऑफिस से जब मैं लौट रही थी, शाम के 4 लगभग बज रहे थे, 4:10, तो लौट रही थी तो आगरा में ही मेरा एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। मैं अपनी एक्टिवा से जाती थी ऑफिस और पीछे से एक बाइक आई और बाइक मुझे इस तरह से घसीटती हुई ले गई, मुझे पता ही नहीं चला हुआ क्या। और ये मान लो कि गुरुदेव ने तो पहले ही प्रेरणा दे दी थी, मैंने ही कदर नहीं की। और फिर जो मेरा उस एक्सीडेंट में मेरा पैर टूटा, वो कोई मामूली नहीं टूटा, लगभग इतनी हड्डी मेरी चूरा हो चुकी थी सीधे पैर की। और जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो 3 तार मेरे पैर में डाली और 7 दिन मेरे को एडमिट रखा और मेरा पैर टोटली टेढ़ा हो चुका था। जब मैं 4 महीने बाद बेड से उठी, तो जब मैं चलने लगी बेड से उठ करके, तो मैं ना एकदम लचक के चलती थी। तो मेरे मित्रगण मोस्टली लोग मेरे से मित्रता तोड़ चुके थे। उन्हें लगता था अब ये पढ़ेगी थोड़ी, अब ये क्या जज बनेगी, ये तो लग गई। लेकिन मुझे अपने गुरुदेव पे पूरा विश्वास था कि मैं अवश्य ठीक होंगी। मेरे रिश्तेदार मेरे माता पिता को बोलते थे कि अब लड़का ढूंढ लेना, क्या पढ़ेगी, अब ठीक ही हो जाए। तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलती थी कि आप लोग ना अंधे हो, ऐनक चढ़ा के आया करो मेरे को देखने आओ। तो बोलते थे तू ऐसा क्यों बोलती है? मैंने कहा ऐनक चढ़ा के आया करो, क्योंकि मेरी 206 हड्डियों में से 2 टूटी हैं, 2 ही तो चूरा हुई हैं, 204 तो साबित है, आप लोगों को वो ना दिखती। तो बापू ने एक चीज़ सिखाई थी, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बस मेरे को यही सूत्र शिरोधार्य है, मैं यही चीज़ हमेशा याद रखती हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। बापू की बच्ची हूँ, कच्ची नहीं रहूँगी चाहे जो हो। तो जब मैं बेड पे रही और लचक के चली, तो 2 जुलाई को ऑपरेशन हुआ, जून 27 को एक्सीडेंट हुआ। फिर दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर के महीने में मेरे को ऐसे ऐसे महान लोग मिले जिन्होंने बोला तू हमारे पास आती ना तो तेरा एक्सीडेंट ही नहीं होता। मैं कहती थी वाह क्या बात है, इन्हें तो जादू आता है, मैं इनके पास जाती तो एक्सीडेंट ही नहीं होता। जब मैंने पूछा कैसे कहते हो, तो बोलते अरे तू बापू के यहाँ जाती है इसीलिए हो गया, देख मेरे पास आती तो एक्सीडेंट नहीं होता। मैं बोलती बापू ने तो बचाया है। तब मैं बापू से रो के शिकायतें करने लगी, बापू देखो ना दुनिया का 6 महीने से मुंह बंद नहीं हो रहा, मैं थक चुकी हूँ सुन सुन के। तो एक दिन बापू सपने में आए और मुझे बोले कि तू क्या समझती है, वैसे तो बड़ी पहलवान बनती है, समझती क्या है? तुझे पता है तेरा एक जन्म था 22 का, तेरा वो 6 महीने में काटा है मैंने, तुझे मेरे जैसा कोई मिलेगा? तो मैं बहुत खुश हुई। और उस दिन के बाद तो मैं इतनी कट्टर हो गई कि मुझे कोई एक शब्द बोलता मैं उसे इतना सुनाती हूँ कि उसका ब्रेन पूरी तरह पक जाता है, दोबारा वो मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। तो ना बापूजी ने मुझे सपने में बोला ना कि तेरा एक जन्म था 22 का जिसमें तू एक पैर की पैदा होनी थी और तेरे एक पैर में मात्र थोड़ी सी चोट से वो ठीक हो गया, वो जन्म ही कट गया। तो गुरुदेव ना हमें किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे बचाते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। और वो मेरा पैर फिर जनवरी में बापूजी की प्रेरणा से जनवरी 2020 में मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ 7 जनवरी को। उसमें मेरी वो तार रिमूव हुई और उसमें मेरे 7 बोल्ट और प्लेट लगी और उसके बाद भी मैं बहुत मुश्किल चलती थी। फिर बापूजी के ही सत्संग से मैंने सुना कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए,
प्राणायाम करना चाहिए। मैं सीढ़ी पे अपने माता पिता की मदद से चढ़ती थी छत पे, और मैंने एक सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया और 15 डेली तक पहुंची 3 महीनों के अंदर। और फिर वो सूर्य नमस्कार से मेरा पैर, मुझे अब खुद महसूस नहीं होता कि मुझे लगा भी है, और सामने वाला तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि मुझे कुछ पैर में हुआ है। वरना लोग ये बोलते थे कि ये तो चल ही नहीं सकती। जब डॉक्टर के पास मैं गई चेकअप कराने, डॉक्टर बोला अरे वाह, तेरी तो 12 mm का हड्डी में फ़र्क था। तो ठीक कैसे, क्योंकि जो हड्डी चूरा हुई थी वो 12 mm का फ़र्क था। तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया मैंने, यहाँ के आगरा के फेमस डॉक्टर हैं ऑर्थो अनिल वार्ष ने, उन्हें दिखाया। वो तो बोले कमर की हड्डी घिस के चूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हड्डी चूरा हुई है 12 mm का गैप है, उसे भरने के लिए आपकी बॉडी की दूसरी हड्डी चाहिए, तो आपकी पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी एक तरह से। लेकिन बापू ने कुछ ख़राब नहीं किया, उसी हड्डी को कैसे ठीक किया बापू जाने। मैं यहाँ बड़वाशा पे आई थी अपने पिताजी के संग, और बड़वाशा की मिट्टी, बड़वाशा का जल लिया। उस समय कल्लू भाई सेवा में थे रसोड़े के, वो देख रहे थे, तो मैंने वही मिट्टी उठाई, रोते हुए वही लगाया। मैंने कहा बापू आप डॉक्टर, ये आपकी सर्जरी, ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट, मिट्टी और जल, मुझे नहीं पता, मैं पेशेंट, आप डॉक्टर, आप इलाज करो, आप वैद्य। और मेरे पिताजी सब देख रहे थे। बड़वाशा से मैं गई, अपने पिताजी का हाथ पकड़ गई थी, लेकिन वापस मैं बिना सहारे के बाहर आई थी। और कल्लू भाई बड़वाशा के सामने जो पेड़ है नीम का, वहीं खड़े थे, वो देख रहे थे हाथ बांध के। कहते क्या हुआ? मैंने कहा आपने कुछ देखा? बोले क्या हुआ? मैंने कहा मैं गई कैसे थी, आई कैसे हूँ। और ये चमत्कार तो मैंने खुद अनुभव किया है, मेरे पिताजी साक्षी हैं। मैं वापस बिना सहारे की आई, केवल मिट्टी लगाने से। और मैं वो मिट्टी और जल घर पे भी लेके गई। उस ऑपरेशन के बाद जैसे जख्म भर गए, मैं उसी को प्रतिदिन लगाया करती थी, और आज मैं ठीक हूँ। आज वही मित्रगण, वही रिश्तेदार सब कहते हैं अरे तू वापस से पढ़ने भी लग गई, और मेरी इतने अच्छे डिग्री कॉलेज में जॉब है इस वक्त प्रेजेंट में। तो सब बोलते हैं कि कैसे हुआ? मैं कहती हूँ बापू के द्वारा वो सब मिलता है। वो चोट वो ऐसा नहीं था, वो तो बापू ने मेरा जन्म काटा है, जो शायद बहुत पीड़ादायक होता, बापू ने थोड़ी सी पीड़ा से सहज में ही उसे कटवा दिया। तो इसीलिए मैं तो गुरुदेव को मानूंगी, फिर दुनिया उल्टी होकर टंगे या सीधी होकर टंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं तो बापू की हूँ, बापू की रहूँगी, बापू को मानती हूँ। जो लोग कहते हैं मुझे मान, तो मैं उन्हें कहूँगी तुम भी बापू को मानो, भला हो जाएगा। हरिओम।